बाजार में घंटा घर के पास रफीक और अमीना की जूतों की दुकान थी और उसी दुकान के पीछे उनका छोटा सा घर था। दोनों मिलकर सुंदर सुंदर जूते बनाते और बेचते थे। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने लगी और दोनों के लाख प्रयास से भी जितने जूते बनने चाहिए नहीं बन पाते थे। यदि दोनों अधिक जूते बनाते तो वह सुंदर नहीं होते। उनकी आमदनी घटती जा रही थी। अमीना और रफीक ने सोचा कि हम कम जूते बनाएंगे पर सुंदर, लेकिन उन्हें जूतों के उतने दाम नहीं मिलते थे कि उनकी दुकान का खर्च और घर का खर्च चल सके। एक दिन रफीक ने अमीना से कहा कि आज सुबह सुबह जल्दी उठकर मैं ज्यादा जूतों के लिए चमड़ा काट दूंगा और तुम खाना बनाकर दुकान में आ जाना। अब हमें अधिक जूते बनाने पड़ेंगे वरना दुकान बंद करनी पड़ेगी। अमीना ने हाँ कह दिया। रफीक ने दुकान पर पहुंचकर काफी सारे जूतों के लिए चमड़ा काट लिया। अमीना भी घर का काम काज कर दुकान पर पहुंच गई और दोनों मिलकर जूते बनाने लगे। बीच बीच में ग्राहकों को देखते और खरीदार मिलने पर बिक्री करते। अमीना और रफीक ही सब काम करते क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपनी सहायता के लिए किसी और को रख सकें। फिर भी यह नियम रोज चलता रहा और काटे गए चमड़े के जूते पूरी तरह नहीं बन पाते थे। कुछ न कुछ चमड़ा रोज बच जाता था। एक दिन अमीना की दुकान में 3 बौने आए। उन्होंने उनके लिए जूते दिखाने के लिए कहा। अमीना ने कई जूते दिखाए पर बौनों को वह जूते फिट नहीं आए। कुछ बड़े लगे तो कुछ छोटे और कुछ की डिजाइन पसंद नहीं आई। बौने निराश होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। पूरा बाजार छान डाला। 15 दिन से बाजार में घूम रहे हैं, जूते नहीं मिल पा रहे हैं। अमीना ने बौनों की बात सुनी तो बोली, हम आपको आपके नाप के और आपके पसंद के जूते बना कर देंगे। बौनों ने कहा, कोई नहीं करता, यह सब हमारे लिए सिर्फ कहते हैं, करता कोई नहीं। एक बौना बोला, हमने कई दुकानदारों को नाप दिए पर कोई लाभ नहीं मिला, हमें हमारे पसंद के जूते नहीं मिल रहे हैं। अमीना ने कहा, आज आप हमें अपने पैरों का नाप दीजिए, कल सुबह हम चमड़ा काटेंगे और दिन में आप लोग हमारी दुकान पर आ जाइएगा, हम आपको आपकी पसंद और नाप के जूते बनाकर दे देंगे। बौने खुशी खुशी हाँ कहकर घर चल दिए। अगले दिन अमीना और रफीक ने बौनों के जूते बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने कई बार उनके जूतों के नाप दिए, उनको डिजाइन दिखाई और दिन भर जुटकर उन्होंने बौनों के पसंद के जूते तैयार कर दिए। उस दिन उन्होंने सिर्फ 3 जूते ही बनाए थे। तीनों बौने जूते पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जूतों का दाम पूछा तो रफीक ने उन्हें 3 जूतों का उचित दाम बताया। बौनों ने पैसे दिए और जाने लगे। तभी बौने की नजर पास पड़े कटे हुए चमड़े पर पड़ी। उन्होंने पूछा, ये कटे जूते क्यों पड़े हैं? रफीक ने कहा, हम काम पूरा नहीं कर पाते इसलिए ढेर लग जाता है। बौने ने कहा, आज तो आपने सिर्फ 3 जोड़ी जूते बनाए। अमीना ने कहा, हाँ, आपको पसंद आए, ये हमारे लिए इनाम है। रफीक और अमीना की दिनचर्या इसी तरह चल रही थी। दोनों काम पूरा नहीं कर पाते और थक कर दुकान बंद कर सो जाते। एक दिन जब सुबह रफीक ने दुकान खोली तो देखा कि दुकान साफ सुथरी है और जो जूते वो नहीं बना पाया था बने हुए रखे हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अमीना को आवाज दी और बोला, देखो देखो, आज दुकान कितनी साफ सुथरी है और कटे हुए चमड़े के जूते भी नहीं है। अमीना ने कहा, अब तुम भूलने लगे हो, कटे चमड़े बचे ही नहीं होंगे। जहाँ तक साफ सफाई की बात है तो ग्राहक कम आते हैं, इसलिए दुकान साफ लग रही है। रफीक कुछ नहीं बोला, पर आज उसने जितने जूतों के लिए रोज चमड़ा काटता था उससे 4 जोड़े ज्यादा जूतों के लिए चमड़ा काट लिया। शाम को अधूरे बने जूते छोड़कर दुकान बंद कर दी। अगले दिन उसने जब दुकान खोली तो दुकान फिर साफ सुथरी और सारे जूते बने हुए और सुंदर तरीके से सजे हुए मिले। उसने फिर से अमीना को बुलाया। अमीना ने यह सब देखा पर उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, मुझे तो लगता है तुम भूल ही रहे हो, कौन बना जाएगा जूते रात को। अगले दिन रफीक ने जूतों के लिए चमड़ा काटा और एक भी जूता नहीं बनाया, बने हुए जूते बेचता रहा। सुबह जब रफीक ने दुकान खोली तो पिछले दिनों की तरह जूते बने हुए और दुकान सजी हुई मिली। अमीना और रफीक ने प्लान किया कि आज रात को हम छुप कर देखेंगे कि हमारी दुकान में कौन आता है। अमीना और रफीक को नींद नहीं आ रही थी। दोनों ही दीवार की सुराख से दुकान में झांक रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला और 3 बौने अंदर आए। अमीना ने कहा, अरे अरे, ये तो वही बौने हैं। रफीक ने
उसके मुंह पर हाथ रख दिया। दोनों सुराग से सब कुछ देखते रहे। तीनों बौनों ने काम करना शुरू कर दिया और भोर होते तक सारे जूते बन चुके थे। फिर उन्होंने साफ सफाई करके जूतों को सजा दिया और दुकान बंद करके चले गए। अमीना और रफीक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोनों ही लोग बौनों के प्रति कृतज्ञ थे। उस दिन अमीना और रफीक ने दिन भर छोटे छोटे सुंदर सुंदर बौनों के नाप के जूते बनाए और शाम को उन्हें दुकान पर रख दिया। साथ में फूलों का गुलदस्ता भी रख दिया। आज रफीक ने जूतों के लिए कटे चमड़े बिल्कुल भी नहीं रखे। रात हुई, बौने फिर दुकान पर आए। बौने ने दरवाजा खोला तो फूलों की खुशबू आ रही थी। उन्होंने कटे हुए चमड़े ढूंढे तो उन्हें उनकी जगह उनके ही नाप के सुंदर जूते और फूलों का गुलदस्ता मिला। वे जूतों को पहनकर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी नाचते गाते रहे। इसके बाद वो दुकान से बाहर आ गए और दुकान बंद कर चले गए। अब तक रफीक और अमीना की स्थिति संभल चुकी थी। उन्होंने अब एक लड़के को काम पर रख लिया। अमीना और रफीक आराम से रहने लगे और मन ही मन हर रोज तीनों बौनों का शुक्रिया अदा करते थे। बताइए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। यदि हम दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरे भी हमारी मदद करेंगे और यह श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी।